ऑल, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। मैं हूँ सोनल और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो वीडियो है सी सेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी होने वाली है, यानी कि डॉक्टर ने आपको सी सेक्शन के लिए सजेस्ट किया है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो सी सेक्शन से जुड़े हुए मिथ्स है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियो पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो अपडेट के लिए। वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। जैसे हमें पता है दोस्तों कि सी सेक्शन से जुड़ी बहुत सारी बातें, अच्छी बातें हो या फिर गलत बातें हो, हम सुनते आते हैं। लेकिन अच्छी बातें जो है वो हमारे काम में आ जाती है और गलत बातों की वजह से हम ले लेते हैं टेंशन। यानी जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको आ जाता है टेंशन और फिर उसी की वजह से उन्हें सी सेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल लगने लगती है या हार्ड लगने लगती है। तो इसीलिए वो सी सेक्शन करने से मना कर देती है या इतनी जल्दी से वो रेडी नहीं होती इस चीज़ के लिए। ये बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी बातों पे आपको भरोसा करना चाहिए और कौन से मिथ्स है, यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और कुछ भी डाउट है तो आपको ज़रूर से आपके डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए, डॉक्टर से आपको बात करनी चाहिए। तो आइए इसके कौन से मिथ है यह हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिथ जो है वो है कि सी सेक्शन में होने के बाद बिल्कुल भी पेन नहीं होता। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप मदर हो रही है तो इतना आसान प्रोसेस तो ये रहेगा नहीं कि आपको बिल्कुल भी पेन होगा ही नहीं। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन में हो। सी सेक्शन में होता क्या है, जब भी आपको सी सेक्शन के लिए लेके जाते हैं तो आपको एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाएगा। वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है कि आपका जो लोअर पार्ट है वो सुन्न हो जाए, उसमें कोई भी सेंसेशन ना हो। तो जैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी आपको वापस आपके रिकवरी रूम में लेके आएंगे या जो भी आपकी रूम होगी उसमें लेके आएंगे, शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद यानी एनेस्थीसिया का जो डोज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और जो आपका सेंसेशन है वो बढ़ने लगता है। यानी जो सुन्न हुआ पार्ट है उसमें सेंसेशन आ जाते हैं। तो आपको फिर वहाँ पे समझ में आता है कि हाँ इस जगह पे मेरी सर्जरी हुई है और फिर वो धीरे धीरे जो पेन है वो बढ़ने लगता है। लेकिन पेन होता ही नहीं ऐसा भी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसको आप सह ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं होता है। वो पेन इतना होता है कि न्यूली मदर उसको आराम से सह सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि सी सेक्शन के बाद जो मदर है वो अपने बेबी को फीड नहीं करा सकती। ये सेकंड मिथ है। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल भी आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आपका सी सेक्शन हुआ है और उसकी वजह से वापस स्टिचेस वगैरह लगने की वजह से आपको 3-4 दिन या 2-3 दिन बोलो तकलीफ़ हो जाती है। तो इस टाइम पे आप खुद से उठ के नहीं बैठ सकते, आपको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो किसी का भी सपोर्ट हो, चाहे आपके वहाँ पे हस्बैंड अवेलेबल हो या फिर वहाँ पे आपकी मम्मी हो, पापा हो या मदर इन लॉ कोई भी हो, उनका सपोर्ट लेके आपको उठ के वहाँ पे बैठना पड़ेगा और 2-3 दिन के लिए। और उसके बाद जो है आपको आपके बेबी को लेके फीड कराना पड़ेगा। इस तरह से आपको 2-3 दिन के लिए ही बस ये करना पड़ता है। उसके बाद आप खुद से ही उठ के बैठ सकते हो। क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन हुआ है और जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ मैं उस पूरे एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, इसके पूरे एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ और इसीलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है। तो आपको 2-3 दिन तो तकलीफ़ होगी इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में भी आप खुद से आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। डेफिनेटली आप अच्छे से आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। नेक्स्ट जो मिथ है वो है ब्रेस्ट मिल्क से ही रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे भी बोला जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क सी सेक्शन के बाद ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये भी बहुत गलत बात है दोस्तों। ऐसा नहीं है ब्रेस्ट मिल्क आपका सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसमें उस तरीके से प्रोड्यूस होगा, इस पे डिपेंड नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन कितनी अच्छी से बढ़ रहा है और कितनी अच्छी से राइज हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड है। तो जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए लेते हो और बच्चा जब निपल सक करने लगता है तो वो जो मैसेज है, इमोशन की मैसेज है, आपके ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि
प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको राइज़ करती है, उसको उसकी लेवल हाई करती है और इसके कारण जो है आपका ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इसका रीज़न आपका सी सेक्शन हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी नॉर्मल भी डिलीवरी हुई है और कुछ प्रॉब्लम्स आपके हार्मोन में है या कुछ प्रॉब्लम आपके बॉडी में है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बहुत गलत बात है जो बोलते हैं कि सी सेक्शन के बाद आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो ऐसी बातों पे भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट मिल्क आपका ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको बिल्कुल डॉक्टर से बात करनी चाहिए और डॉक्टर क्या बोलते हैं उसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि सी सेक्शन के बाद जो हमारा पेट है वो बहुत बड़ा हुआ लगेगा, फूला हुआ लगेगा। तो ये भी बहुत गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सी सेक्शन के बाद प्रॉपर आपको आपकी केयर तो करनी ही पड़ेगी। सी सेक्शन के बाद पेट को नॉर्मल होने के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर केयर भी करनी पड़ेगी। उसके लिए कभी कभी डॉक्टर आपको बेल्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने वक्त बेल्ट नहीं लगाया था, मैंने जो है कॉटन का दुपट्टा अपने पेट के ऊपर बांध लिया था, ऐसा बांधा करती थी मैं। तो आप चाहे तो बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो या कॉटन का दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप प्रॉपरली केयर करोगे 40 दिन तक जो रिकवरी का टाइम होता है उस टाइम तक आप अपनी प्रॉपर केयर करोगे तो आपका जो पेट है वो फूलेगा नहीं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे कुछ दिनों के बाद ज़रूर से आ जाएगा। तो इसीलिए केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी बॉडी केयर को अवॉइड नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो बोला जाता है कि सी सेक्शन के बाद पेट बहुत फूला हुआ रहेगा, नॉर्मल पोजीशन पे या नॉर्मल स्टेट पे वो नहीं आ सकता, तो ये भी बहुत गलत बात है। इस पर आपको बिलीव नहीं करना है। ठीक है, वो है कि आपका जो बैक पेन होता है या बॉडी पेन होता है वो पूरे लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा सी सेक्शन डिलीवरी अगर आपकी हुई है तो। ये भी बात बहुत गलत है दोस्तों, इस पर भी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। मैं अगेन वही बात बता रही हूँ कि आपकी डिलीवरी के बाद जो स्टार्टिंग के 40 डेज़ होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए। तो उस टाइम पे आपको आपके डाइट के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, आपके मेडिसिन के ऊपर, आपकी जो भी तेल मालिश है उसके ऊपर प्रॉपरली आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आपकी सी सेक्शन हुई हो तो भी तो पे अगर ध्यान देते हो तो ये चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी रिकवर होने में काफ़ी हेल्प होती है, बहुत जल्दी रिकवर होती है। तो ये जो बात बोली जाती है कि सी सेक्शन के बाद आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, ठीक से रिकवर नहीं होगी और लाइफ लॉन्ग आपको जो पेन है वो होता रहेगा, ये बात भी बहुत गलत है, ठीक है। तो इस पर भी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अभी लास्ट जो मिथ है वो है कि आपकी सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ये भी बात बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपकी सिजेरियन डिलीवरी कौन से कंडीशन में हुई है, कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से आपकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी या कौन सी कंडीशन थी, तो वो आपके उस टाइम पे यानी सी सेक्शन होने के उस टाइम पे कौन सी कंडीशन थी उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बाद में नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वो जाके ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे आपकी बहुत हेल्प होगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कितने रहते हैं, कितने नहीं रहते, उससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो ये जो बोला जाता है कि सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ये भी बहुत गलत बात है। ऐसे बातों पे आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। तो ये कुछ मिथ्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि मैंने भी सुने थे, लेकिन इन मिथ पे बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है अगर आपकी डिलीवरी से रिलेटेड या सी सेक्शन होने के बाद भी, तो आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। वो क्या बोलते हैं, क्या सलाह देते हैं, उनकी ही सलाह आपको माननी चाहिए, उनकी ही बातों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो आपको अब तक ज़रूर पहुंच गई होगी और इस वीडियो से आपको जो है बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।